ओम नमो नारायण। ज्ञान लो मान लो में हम बहुत सी अलग अलग धार्मिक बातों को लेके आते हैं। आज हम जानेंगे पंच महाभूतों के बारे में। हमें किसका सम्मान करना है? तो पंच महाभूतों का हमें सम्मान करना है। पंच महाभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच महाभूतों से मिलकर इस सृष्टि की रचना हुई है और यही हमारे जीवन का आधार है। इन पंच शक्तियों से ही तो हमारा अस्तित्व है। हमारा जो आज का अस्तित्व है, ये पांच शक्तियों से। घर, भवन इत्यादि में इनका उचित स्थान वास्तुशास्त्र का प्रमुख प्रयोजन है। अगर कोई व्यक्ति इन प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करता है, इनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, यकीन मानिए उसके घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जब भी जल का पान करे या उपयोग करे, उसे जल देवता मानकर उसके प्रति आदर का भाव अवश्य रखे और जल का कभी भी भूलकर दुरुपयोग ना करे। वायु जो इस जगत का प्राण है, इसे दूषित होने से रोके। उसे दूषित होने से रोकने का हर संभव प्रयास करे। वह हवन यज्ञ मंत्र उच्चारण से शुद्ध रखने की उसे कोशिश करे। तीसरा अग्नि है। अग्नि जिसकी ऊर्जा से इस सृष्टि को गति व प्रकाश मिलता है। जब भी कहीं प्रज्वलित अग्नि को देखे, उसे श्रद्धा भाव से नमन करे। हर सुबह जब भी सूर्य देव के दर्शन करे, उन्हें प्रणाम करना कभी भी ना भूले। बात आई पृथ्वी की। पृथ्वी जिसके द्वारा हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, भोजन और रहने के लिए स्थान मिला है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इसे स्वच्छ व हरा भरा रखने का प्रयत्न करें। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने से बचे जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को क्षीण करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक इत्यादि। और प्रातः काल बेड से उठते ही पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी को प्रणाम अवश्य करें। उसके बाद में आकाश। आकाश जो सभी तत्वों का केंद्र है और सर्वशक्तिशाली है। ध्यान रखें, इसकी उपेक्षा करने की गलती कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी आकाश की तरफ देखे, श्रद्धा से आंखें झुकाकर उसका अभिवादन करें। जो मनुष्य इन पंच महाभूतों का आदर करता है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, प्राकृतिक शक्तियों उसकी दास हो जाती है। सब प्राकृतिक शक्तियां उसकी दास हो जाती है और फिर उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता। गुरुदेव की आज्ञा से आज हम जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये सब गुरुमुखी बात है। मेरी वाणी को विराम देते हुए ज्ञान लो मान लो से ओम नमो नारायण।